प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 प्रोग्राम के बाद हमारे हजरत मेहमान जो मना हूँ कि वो आए और अपना सामान जो भी लेकर आए उसको लाकर जरूर पेश करें। आ जाओ हिफ्ज़ किलास के बच्चे जल्दी आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत के मुताल्लिक मसाइल। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हर बीमारी की दवा है। जब दवा बीमारी के मुआफ़िक हो जाती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से मरीज को शिफा मिल जाती है और वो अच्छा हो जाता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मर्ज भी नाज़िल किया और दवा भी, और हर मर्ज के लिए भी दवा भी पैदा की है, इसलिए दवा करो, अलबत्ता हराम चीज़ों से दवा मत करो। इयादत की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इयादत अगर सुबह के वक्त करे तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और अगर शाम को इयादत करे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बंदा जब अपने साहिब ईमान भाई की इयादत करता है तो वापस आने तो गया कि जन्नत के बाग में होता है। जब मौत के आसार ज़ाहिर होने लगे, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले कलमा ला इलाहा की तलकीन करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ऐसा लगे कि अब रूह निकलने करीब है तो मरने वाले का मुंह मरते वक्त किबले की तरफ कर दे, और अगर होश आवाज बाकी है तो ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वअल्हिकनी बिर्रफीकिल आला व ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। इस सिलसिले में मसला यह है कि जब किसी पर मौत के आसार जाहिर हो तो उसको चित लेटा दे, इस तरह के किबला उसके दाहिने जानिब हो, और सर को जरा किबले की तरफ कर दे, और सर के नीचे तकिया वगैरह रखकर सर को ऊंचा कर दे। इस तरह भी किबला रो हो जाएगा। हाँ, अगर मरीज को किबला रो करने में तकलीफ है तो उसकी हालत को छोड़ दे और उसके पास बैठकर कलमा शहादत की तलकीन करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन उसको पढ़ने का हुक्म ना दे, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है, ना मालूम उसके मुंह से क्या निकल जाए। मसला जब सांस पढ़ने लगे और जल्दी जल्दी चलने लगे और टांगे ढीली पड़ी या खड़ी ना हो सके और कनपड़िया बैठ जाए तो समझो उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। उस वक्त कलमा शहादत जोर जोर से पढ़ना शुरू करें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मसला सूरह यासीन पढ़ने से मौत की सख्तियां कम हो जाती हैंगी। यासीन। जब रूह निकल जाए और मौत वाक़ हो जाए तो अहले ताल्लुक ये दो पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन मिनहा। तर्जुमा, बेशक हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। ए अल्लाह मेरी मुसीबत में अजर दे और उसकी औज में मुझका अच्छा बदला इनाअत फरमा। जब रूह निकल जाए और मौत वाक़ हो जाए तो कपड़े की चौड़ी पट्टी लेकर मैयत की थोड़ी के नीचे से निकाल कर सर पर लाकर गिरह लगा दे। और नरमी हाथों से आंख बंद कर दे, और अगर ये दुआ याद हो तो इसको ही पढ़े, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु व सहिल अलैहि मा बअदहु वसअदहु बिलिकाइ वजअल मा खरज इलैहि खैरन मिम्मा खरज अन्हु। तर्जुमा, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर। ए अल्लाह इस मैयत में इसका काम आसान फरमा और इसके हालात आसान फरमा, और जो हालात अब इसके बाद आएंगे उसको अपने दीदार मुबारक से मुशर्रफ फरमा, और जहाँ गया है आखिरत उसको बेहतर कर दे उस जगह से जहाँ से गया यानी दुनिया। फिर हाथ पांव सीधा कर दे, फिर पैरों के अंगूठों को मिला किसी कपड़े वगैरह से बांध दे। मसला, जिसमें गुस्ल वाजिब हो या हैज वाली औरत यानी फास वाली औरत वो मैयत के पास ना आए, ना आने दिया जाए। मसला, मैयत के गुस्ल से पहले उसके करीब बैठकर कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल लेने की बयान। गुस्ल लेने का फजीलत। गुस्ल लेने का फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मैयत को गुस्ल ले वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है कि जैसा कि अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, और जो मैयत पर कफन डाले अल्लाह ताला उसको जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। अब सबसे पहले मैयत का सामान, सबसे पहले पानी का बर्तन हद ज़रूरत
नंबर 2 लोटा, नंबर 3 गुस्ल का तख्ता जो कि मस्जिद में रहता है, नंबर 4 इस्तंजे के ढेले 3 या 5 अदद, नंबर 5 बेड़ी के पत्ते अगर मिल जाए तो, अगर ना मिले तो कोई मुजायका नहीं, नंबर 6 लोबान 1 तोला, नंबर 7 इत्र 1 शीशी, नंबर 8 रुई, नंबर 9 काफूर, नंबर 10 तिहमन 2 अदद, नंबर 11 दस्ताने 2 अदद। किसी पाक कपड़े की 2 थैलियां बना ले, वरना कफन के साथ मिल जाती हैं। कफन का सामान, कफन का कपड़ा मर्द के पूरे कफन के लिए 1 गज अरस तकरीबन 10 गज सफ़ेद कपड़ा और औरत के लिए 21.5 गज सफ़ेद कपड़ा। बच्चों के लिए भी कपड़ा बड़ों की तरह होता है। जनाजे का सामान, जनाजे की 4 पाई अक्सर मस्जिद में मिल जाती है, ना होने की सूरत में घर की 4 पाई भी काफ़ी है। गेहवारा जो ऊपर से रखा जाता है सिर्फ औरतों के लिए है, एक चीज़ कब्र की तरह उठी हुई रहती है। जनाजे की चादर जो जनाजे के ऊपर से उड़ा देते हैं। मैयत को कौन कौन नहलाए? मैयत को नहलाने का हक सबसे पहले उसके करीब तरीन रिश्तेदार को है कि वो खुद नहलाए। औरत की मैयत को औरत के करीबी रिश्तेदार औरत नहलाए, क्योंकि ये अपने अजीज की आखिरी खिदमत है और कोई दूसरा भी नहला सकता है। आजकल के लोग अपने घर वालों को और वालिदैन को गुस्ल देने में शर्माते हैं और दूसरों को बुलाते हैं, और अपनों को गुस्ल देने में या डर लगता है या आता नहीं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो वालिदैन जिन्होंने हमारी खुशियों की खातिर क्या कुछ नहीं किया, और जब हमें उनको गुस्ल देने का वक्त आता है तो हम लोग उसको शर्म महसूस करते हैं और दूसरों को बुलाते हैं। क्या उजरत देकर गुस्ल दिलाया जा सकता है? जी हाँ, उजरत देकर भी गुस्ल दिलाया जा सकता है, जैसा कि आजकल के ज़माने में होता है, खुसूसन शहरों में। लेकिन उजरत लेकर गुस्ल देने वाले को अजर नहीं मिलता। अगर किसी मर्द का इंतकाल हो और मर्दों में कोई गुस्ल देने वाला नहीं है तो औरत की मैयत को सिर्फ उसकी बीवी ही गुस्ल दे सकती है। अगर मरने वाले की बीवी ना हो तो गैर महरम औरत सिर्फ तयम्मुम करा सकती है, गुस्ल नहीं, वो भी दस्ताने वगैरह पहनकर। गुस्ल देने वाला मर्द हो या औरत, बावुज़ू होना बेहतर है। गुस्ल का तरीका, गुस्ल लेने के लिए घर के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे वो इस्तेमाल शुदा है, नए ज़रूरी नहीं। गुस्ल देने के लिए बेड़ी के पत्ते डालकर गर्म पानी तैयार कर ले, जब नीम गर्म हो जाए तो उससे गुस्ल कराएं। बापर्दा जगह हो, जिस जगह गुस्ल देना हो वो ऐसी हो कि इसमें पानी फैल ना जाए, ताकि रास्ता चलने वालों को तकलीफ ना हो। गुस्ल के दरमियान या गुस्ल के बाद मैयत के बालों को कंघी ना करें, ना ही नाखून काटें, सब जैसा है वैसा ही रहना दे। गुस्ल के दरमियान अगर मैयत में कोई ऐब नजर आए तो उसको भी किसी से बयान ना करे। गुस्ल से पहले मैयत को जिस तख्ता पर लेटाए उसको 3 दफा या 5 दफा या 7 दफा लोबान की धुनी दे दें। फिर मैयत को इस तरह लेटाए कि किबला उसके दाएं जानिब हो। फिर मैयत के कपड़े यानी कुर्ता, शेरवानी, बनियान वगैरह को चाक कर लें। फिर मैयत तेमन डाल के, अगर पायजामा है या पैंट है तो पाती से काटना शुरू करेंगे, और अगर आस्तीन वगैरह है तो आस्तीन और बीच में से काट देंगे ताकि कपड़ा आसानी से उतर जाए। लेकिन इससे पहले ख्याल रखेंगे सतर के ऊपर नाप से लेकर घुटने के नीचे तक एक कपड़ा डाल दिया जाएगा, जिसको या तेमन कह लेंगे या उसको कपड़ा कह लेंगे। तेमन डालकर, और ये तेमन नाप से लेकर घुटनों के नीचे तक होना चाहिए। इतनी जगह को देखना या हाथ लगाना जायज नहीं। अगर इस्तंजा वगैरह कराना हो तो दस्ताने पहनकर कराएं। गुस्ल देने से पहले हाथ में दस्ताने पहनकर मिट्टी के 3 या 5 टेलों से इस्तंजा कराएं। इसमें नाक वगैरह में पानी नहीं डाला जाएगा। फिर मैयत को नाक वगैरह में पानी नहीं डाला जाएगा। मैयत के नाक वगैरह में पानी नहीं डाला जाएगा। फिर और रुई के टुकड़ों को लेकर दांतों और मसूड़ों पर फेर दें। फिर और रुई लेकर नाक और कान में लगा दें ताकि गुस्ल करते वक्त पानी अंदर ना जाए। फिर मुंह धुला दें। फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत धुला दें। फिर सर का मसा करा दें। फिर दोनों पैर धुला दें। अगर मर्द है तो दाढ़ी वगैरह को साबुन से मलकर, जिससे साफ हो जाए, मलकर धो लें। फिर मैयत को बाएं करवट पर लेटाकर जो पानी तैयार किया है उससे इसके दाएं करवट पर सर से पांव तक इतना पानी डाला जाएगा कि नीचे के जानी पहुंच जाए। फिर
फिर मैयत को दाएं करवट पर लेटा कर इस तरह सर से पांव तक इतना पानी डाला जाएगा कि नीचे के जानिब दाएं करवट तक पहुंच जाए। फिर मैयत को अपने बदन से टेक लगाकर जरा हल्के हल्के पेट को दबाएं। अगर कुछ नजासत वगैरह निकले तो उसको साफ कर दें। दोबारा गुस्ल कराने की जरूरत नहीं। फिर काफूर मिला पानी सर से पांव तक डाल दें। सर से पांव तक डाल दें। इस तरह गुस्ल पूरा हुआ। दूसरे दस्ताने पहनकर पूरे बदन को खुश्क कर दे। अब इसके बाद नंबर आता है कफन पहनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के बाद कफन देने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मैयत को गुस्ल दे वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 यमनी चादरों में कफनाए गए थे। उन 3 कपड़ों में ना ही सिला हुआ कपड़ा था और ना ही अमामा था। कफन का बयान। मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफाया है। कफन देना, नमाज़ी की जनाज़ पढ़ना और दफन करना ये सब फर्ज किफाया है। कफन का कपड़ा उसी हैसियत का होना चाहिए जैसा कि मरने वाला अपनी जिंदगी में पहनता था। मर्द का मसनून कफन। मर्द के लिए मसनून 3 कपड़े हैं। नंबर 1 इज़ार, जो कि सर से पांव तक होता है। ये इज़ार है। नंबर 2 लिफाफा, उसे चादर भी कहते हैं, जो इज़ार से 4 गज लंबाई में ज्यादा हो। नंबर 3 कुर्ता बगैर आस्तीन और बगैर कली की गर्दन से पांव तक, उसे कमीज भी कहते हैं। औरत का मसनून कफन। औरत के लिए मसनून 5 कपड़े हैं। मर्द के लिए मसनून 3 कपड़े हैं। 3 तो वही रहेंगे जो ऊपर बयान किए गए हैं। नंबर 4 सीना बंद। बगल से रानू तक हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना नाफ तक भी दुरुस्त है। नंबर 5 सर बंद, जिसे ओढ़नी या खिमार कहते हैं। 3 हाथ लंबा। मर्द को 3 कपड़ों में और औरत को 5 कपड़ों में मसनून है। लेकिन अगर पूरे कपड़े मयस्सर ना हो तो मर्द को 2 कपड़ों में और औरत को 3 कपड़ों में भी कफन दे सकते हैं। मसला बच्चों के सिलसिले में मसला यह है कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है तो उसको एक कपड़े में लपेटकर बगैर गुस्ल और बगैर नमाज के दफन कर दिया जाएगा। और अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ है और उसने दुनिया में आने के बाद सांस भी ली और उसके बाद इंतकाल हो गया तो उसका नाम रखा जाएगा और गुस्ल भी दिया जाएगा और कफन भी पूरा लगेगा और नमाज पढ़ी जाएगी, फिर दफन कर दिया जाएगा। औरत को कफना कर तैयार करने का तरीका वही है। अलबत्ता औरत के कफन में 2 कपड़े ज्यादा होंगे। सीना बंद, सर बंद, जिसे ओढ़नी कहते हैं। कफनाने का बयान। जब मैयत को गुस्ल दिया जा चुके तो 4 पाए बिछाकर कफन को 3 दफा, 5 दफा या 7 दफा लोबान की धुनी दे। फिर कफन को 4 पाए पर बिछाकर मैयत को उस पर लिटा दे। लेकिन कफन बिछाने और मैयत को उस पर लिटाने में फर्क है। मर्द का मसनून कफन ये है कि पहले लिफाफा बिछाकर उस पर इज़ार बिछा दे। इज़ार सर से पांव तक होगी। फिर कुर्ता यानी कमीज का निचला हिस्सा ऊपर, बाकी हिस्सा समेट कर सरहानी रख दिया जाए। फिर मैयत को उसके तख्ते से उठाकर उस बिछे हुए कफन पर लेटा दे। उस तरह के जो गिरेबान बना हुआ है वो गर्दन में आ जाए। कमीज का जो हिस्सा सरहानी किया था उसको सर की तरफ उलट दे। उस तरह के जो गिरबान बना हुआ है वो गर्दन में आ जाए और पैरों की तरफ बढ़ा दे। फिर दाढ़ी पर इत्र की खुशबू लगाए। फिर दोनों हथेलियों और दोनों घुटनों और दोनों पांव, जिन आज़ा पर आदमी सजदा करता है, उन पर काफूर मल दिया जाए। कफन को लपेटने का तरीका।
पहले कमीज का बायां पल्ला मैयत के ऊपर लपेटे। दाया लपेटना यानी बायां किनारा नीचे और दाया ऊपर। फिर लिफाफा उस तरह के बायां नीचे और दाया ऊपर। फिर इज़ार उस तरह के बायां नीचे और दाया ऊपर। फिर कपड़े की दो टुकड़े लेकर सर और पांव की तरफ बांधे। एक टुकड़ा लेकर कमर के नीचे से भी निकालकर भी बांधे। औरत को कपनाने का तरीका यह है कि पहले लिफाफा, फिर उस पर सीना बंद, फिर इज़ार बिछा दे, फिर कुर्ता यानी कमीज का निचला हिस्सा ऊपर, बाकी हिस्सा समेट कर सरहानी रख दिया जाए। फिर मैयत को उसके तख्ते से उठाकर आहिस्ता से उछाकर उस बिछे हुए कफन पर लिटा दे। फिर वही तरीका अपना यानी पहले कमीज पूरी पहना दे, फिर जो तेबन डाला था उसको हटा दे। गुस्ल और कफन के बाद नंबर आता है मैयत को उठा के ले जाने का। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईमान की सिफत के साथ और सवाब की नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ रहे जब तक कि उस पर नमाज पढ़ी जाए और दफन से फरागत हो, तो वो सवाब के 2 कीरत लेकर वापस होगा, जिनमें हर एक कीरत उहद पहाड़ के बराबर होगा। और जो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़कर वापस होगा, दफन तक साथ न रहेगा, उसको सवाब का 1 कीरत लेकर वापस होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजा तेज ले जाया करो, अगर वो नेक है तो कब्र उसके लिए खैर है, यानी अच्छी मंजिल जहाँ तुम उसको जल्द पहुँचा सकोगे। उसकी सिवा दूसरी सूरत यह है कि जनाजा अगर नेक ना हुआ तो एक बुरा बोझ तुम्हारे कंधों पर है, तुम तेज चलकर उसको अपने कंधों से उतार दोगे। हदीस में है कि जो शख्स जनाजे के 4 पाए चारों तरफ से उठाए यानी चारों तरफ से कंधा दे, उसके 40 कबीरा गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मैयत को ले जाने का तरीका, मैयत अगर छोटे बच्चे की हो तो उसको हाथ दर हाथ दोनों हाथों पर उठाकर ले जाएं। मैयत अगर बड़ी हो, मर्द व औरत, उसको किसी 4 पाए पर लिटाकर ले जाएं। सिरहाना आगे की तरफ रखें, उसके चारों पायों को अलग अलग आदमी उठा लें। मैयत के पायों को उठाकर अपने कंधों पर रखना चाहिए। पीठ पर लादना मकरूह है। जनाजे को ले जाने का मुस्तहब तरीका यह है कि पहले मैयत के दाहिने तरफ का पाया उठाकर अपने दाहिने कंधे पर रखें। कहाँ पे ये बता 12 बजे जाना है या 2 बजे जाना है? नहीं, मैं तो 15 मिनट में तैयार होके यहाँ मैं आ जाऊँगा तुम्हारी दुकान पे 15 मिनट में। ये मैयत का दाया है, उठाने वाले का भी दाया है। ये मैयत का बायां हिस्सा है, उठाने वाले का भी बायां हिस्सा है। इस तरह उठा के कम से कम 10 कदम चलना जरूरी है, ताकि हर एक आदमी का चारों तरफ चलेगा 40 कदम हो जाएंगे, जिसकी फजीलत अभी आपने सुनी है। 40 कदम चलेंगे। ये उठाने का तरीका है। मैयत का दाना, उठाने वाले का दाया, मैयत का बायां, उठाने वाले का बायां। उठाकर कम से कम 10 कदम चलें ताकि चारों पायों को मिलाकर 40 कदम हो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग इतनी जल्दी करते हैं, इतनी भीड़ लगाते हैं कि 1 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। जनाजे के साथ पैदल चलना मुस्तहब है। अगर किसी वजह से सवारी पर भी चल रहे हैं तो पीछे चलें, और जो लोग पीछे चल रहे हैं उनको जनाजे को कंधे देने के बाद पीछे चलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के साथ पैदल तशरीफ ले आया करते थे। जब तक जनाजे को कब्रिस्तान में पहुंचाने ना बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा आतैतुमुल जनाज़ा फला तजलिसू हत्ता तुक़ज़ा, जब तुम जनाजे में जाओ तो जब तक जनाजे को जमीन पर ना रखें तुम मत बैठो।